नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को इतना लाइक किए, सब्सक्राइब किए, चैनल को भी सब्सक्राइब किए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक है दोस्तों इनकम टैक्स का कंप्लायंसेस जब हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज के टाइम में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, या इक्विटी शेयर में करे, म्यूचुअल फंड में करे, बॉन्ड में खरीदे करे, किसी में भी करे, बस इन्वेस्ट कर रहा है। अभी तो बैंक का रिपोर्ट भी आया था पिछले मंथ में कि लोग एफडी को तोड़ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों समझिए कि आपको क्या क्या चीज़ है जानना जरूरी है अगर आप भी करते हैं इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों सबसे पहले कि इनकम टैक्स का प्रोविजन के बारे में बात करेंगे। रूल है एक प्रोविजन इनकम टैक्स में 285 दोस्तों जो 285 रूल है, ये रूल है रिपोर्टिंग के बारे में। एक दोस्तों साथ ही साथ एक रूल के बारे में और भी हम डिस्कस करने वाले हैं 61A के बारे में। 61A जो दोस्तों रूल है वो रूल है कि रिपोर्टिंग के बारे में। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में तो जो आपका डीमैट अकाउंट है, जैसे ग्रो का हो गया, जीरोधा का हो गया, एंजल वन का हो गया, जितना भी जो भी आप यूज़ करते हैं वो उसको इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना होता है कि इस पैन से मुझे इतना इन्वेस्टमेंट मेरे अकाउंट के द्वारा इस कंपनी में किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे आप शेयर खरीदते हैं जिस कंपनी का, वो कंपनी भी रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरे कंपनी का इतना शेयर इस पैन पे अलॉट हुआ है। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन जाता है इनकम टैक्स में, वो तुरंत देखने लगता है कि ये आदमी जो पैसा लाया कहाँ से लाया, क्या इसका इतना इनकम है, क्या ये अगर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या इसका 50 लाख ITR में इनकम दिख रहा है, क्या ये कोई लोन लिया है, अगर आप लोन भी ले रहे हैं तो वो भी आपका पैन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इनकम टैक्स सिंपली दो चीज़ देखता है कि पैसा का सोर्स क्या है, इनकम से पैसा आया हुआ है या फिर ये लोन लिया हुआ कोई बैंक में या NBFC में। तो वहाँ से अगर सोर्स मैच हो गया तब तो ठीक है, वो आपका ITR भरने का वेट करेगा। लेकिन अगर ये मिसमैच हुआ इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में तो तुरंत आपको एक क्वेरी आएगा या फिर नोटिस आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और आपको पूछा जाएगा कि ये पैसा आप कहाँ से लाएं, इस सोर्स को एक्सप्लेन करिए। दोस्तों अगर आप पैसा को एक्सप्लेन कर देते हैं, सोर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं तब तो ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपके ऊपर 3 केस होगा। सबसे पहले दोस्तों का इनकम टैक्स एक्ट में केस होगा, ब्लैक मनी में केस होगा आपके ऊपर। ब्लैक मनी में जो केस रजिस्टर्ड होगा वो होगा जो आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। और इनकम टैक्स में दोस्तों सिंपल सा रूल है कि कोई भी पैसा हो, आप अगर पैसा है ब्लैक मनी भी तो आप टैक्स दीजिए, उसको वाइट कर लीजिए। तो दोस्तों एक तो ये हो गया, तो 2 एक्ट हो गया। तीसरा जो एक्ट है बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जैसे आप पैसा अनअकाउंटेड सोर्स से आया है तो उसको ब्लैक मनी में जैसे वो गया वैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी आ गया कि ये पैसा कहाँ से आप लाए हैं। और जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वो केस आपका रजिस्टर्ड होगा तो दोस्तों सबसे पहले लेयरिंग किया जाएगा। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग में 3 से 4 स्टेज तक हम लोग पैसा देखते हैं। सपोज करिए कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया कोई एक्स अमाउंट, जो भी अमाउंट हो, कोई मान लीजिए A नाम का आदमी भेजा, और फिर A का अकाउंट चेक करेगा डिपार्टमेंट कि एक अकाउंट में पैसा कहाँ से आया। सपोज करिए एक अकाउंट में B से पैसा आया तो मिस्टर B के अकाउंट में भी चेक किया जाएगा कि मिस्टर B के पास जो पैसा है वो कहाँ से आया। और मान लीजिए मिस्टर B के पास C के अकाउंट से पैसा आया और फिर C के अकाउंट में पता चला कि यहाँ कैश डिपॉजिट हो गया, तो दोस्तों उसमें भी आप फंस सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लेयरिंग। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अगर आप अनअकाउंटेड सोर्स ऑफ मनी से ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो दोस्तों आपका लेयरिंग भी किया जा सकता है और जो भी आप पैसा कमाए वो तो फॉरफिट होगा ही होगा। और साथ ही साथ आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टी लगाया जाएगा 190%। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो मिनिमम है पेनल्टी वो है अमाउंट इन्वॉल्व इनटू 3 टाइम्स। तो दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपये का पता चला या 10 लाख रुपये का आप कुछ किए हैं और वो अनअकाउंटेड है तो 30 लाख रुपये का आपको पेनल्टी वहाँ लग सकता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितना बड़ा दिक्कत है जो कि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्लाइंट को नोटिस भी आ रहा है इस मामले में कि उसका वो इनकम जो है वो 10 लाख है, ट्रेडिंग वो 2 करोड़ का वो कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ को समझना। और साथ ही साथ दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी नोटिस आ रहा है। जैसे कि पता है सेंट्रल सर्विस रूल एक्ट जो है उसमें क्लियरली मना किया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेकुलेट नहीं कर सकता है। अगर आप स्टॉक में फिर फ्रिक्वेंटली अगर आप स्टॉक में या कोई इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस शेयर या कोई भी शेयर है जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली बाय और परचेज कर रहे हैं तो उसको स्पेकुलेट बोला जाता है। और वो स्पेकुलेट करना मना है अंडर सेंट्रल सर्विस रूल में। जो सेंट्रल सर्विस रूल है उसमें क्लियरली मना किया गया। आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप IPO पैसा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जम के आज के टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ टोटली इलीगल है।
तो अगर आपके कोई रिलेटिव है या दोस्त है, कोई भी है, तो उसको ये वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें और वो समझ पाएगा कि अगर आप वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको किस किस चीज़ से बचना है। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों आते हैं फिर से हम लोग टॉपिक पे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो दो चीज़ के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आप ध्यान दें कि आप अपना पैसा से ही इन्वेस्ट करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, जो आपका ITR में इनकम है उतना तक इन्वेस्ट करें। या फिर आप लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारा लोन में क्लियरली मेंशन होता है कि जिस पर्पज़ के लिए आप पैसा ले रहे हैं उसी पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप दूसरी जगह इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उसका एग्रीमेंट का क्लॉज भी ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर किसी थर्ड पर्सन से पैसा ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो पैसा उसका उतना ITR में इनकम दिख रहा है। किसी जगह 40 लाख रुपए ले रहे हैं तो 40 लाख वो इनकम भी दिखा रहा है। और ध्यान रखें दोस्तों कि वो कैश डिपॉजिट करके वो पैसा नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब सपोज करिए दोस्तों कि आप 3-4 अलग अलग आदमी से पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो जरूर से एक फॉर्मल स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट साइन करें कि ये हम पैसा एज ए लोन ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी ये सेबी का जो नियम है उसमें इलीगल है ये चीज़ कि हम किसी से पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं और रिस्क शेयरिंग भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ टोटली इलीगल है। हाँ, लेकिन आप लोन लेके चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लोन लिया तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा। जो भी टर्म्स है उस चीज़ क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके एग्रीमेंट में दोस्तों। तो दोस्तों ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना फंड से या फिर पूल ऑफ फंड से, तो दोनों चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपको ITR का इनकम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर आप जो लोन लिए उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और थर्ड पर्सन से अगर लोन ले रहे हैं तो उसका KYC और उसका अकाउंट स्टेटमेंट जरूर लें कि वो पैसा पता चला कि कैश डिपॉजिट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, वो इलीगल मनी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही साथ एग्रीमेंट भी करें और उसका ITR भी अपने पास रख लें। तो दोस्तों ये चीज़ करने से आप सेफ रहेंगे, अदरवाइज आप फंस सकते हैं, क्योंकि लोग धड़ल्ले से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी इनकम टैक्स का नोटिस आना शुरू हो चुका है। मेरे पास 2 से 3 क्लाइंट अभी आ चुके हैं इस साल में 2025 में जनवरी मंथ में, जिनका कि ये नोटिस आ चुका है ऐसा कि उनका जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक होल्डिंग है वो है 1.5 करोड़ का, उनका ITR है 6 लाख का। तो दोस्तों ध्यान रहे अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सब बातों को ध्यान रखें दोस्तों। और थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा और समझ पाए होंगे कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको भी अवेयर करें कि वो IPO में पैसा लगाने से पहले ये सब सारा रूल को समझ ले। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह का बहुत सारा वीडियोस में आने वाला है जो कि आपको अवेयर करेगा सारे रूल्स, सारे कंप्लायंसेस के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।